जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आप सभी फौजी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हो? अच्छे ही होगे। तो आपका एग्ज़ाम जो है ये 27 को तो अब होना नहीं है और इसकी कोई नोटिस भी नहीं आई है। तो आगे चांसेस जो हैं अप्रैल के लग रहे हैं, तो उसमें तो अब एग्ज़ाम तो चाहे जब हो, तैयारी तो आपकी रखनी ही पड़ेगी। तो आपको तैयारी इसी तरह करते रहना है। तो अब एग्ज़ाम आपके डिले होने की वजह से मैं आप लोगों के लिए कुछ सीरीज मैथ की स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो जो लोग अभी भी कमज़ोर हैं और जो लोगों की मैथ कंप्लीट हो चुकी है, उन दोनों के लिए सबसे बेहतर ये क्लास होगी। क्योंकि इसमें मैं जब तक एग्ज़ाम के पहले पहले मैं इसमें 300 से 500 तक क्वेश्चन 300 से 500 तक क्वेश्चन कराने का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। तो ये इतने प्रश्न अगर आप लोग कर लोगे तो चाहे जहाँ से प्रश्न, चाहे जैसा पैटर्न आ जाए, आपका प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। तो ये आप लोगों के लिए बेहतर क्लास रहेगी। तो आप लोगों को क्लास देखना है और आपको इस क्लास को हर फौजी भाइयों के पास इसे शेयर भी आपको करना है। तो पहला प्रश्न आपके बोर्ड पे है, तो देखो। तो ये क्वेश्चन पहला आपके स्क्रीन पर और आपके बोर्ड पर ये प्रश्न आपको दिखता होगा। तो आप लोग इसे देखें और पहले इसे रोकें और रोकने के बाद इसे स्वयं करें। फिर जब ना आए तो इस वीडियो को चालू करें। देखो प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 7/24 है। यदि पहली संख्या आपको 8 दिए हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो ये प्रश्न आपको दिए हुए है। तो इस प्रश्न को कैसे करोगे? देखो, अब कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप कैसे करना। तो यहां पर एक चीज याद रखना, तो चाहे आप लिख सकते हो व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है दो संख्याओं का योग बटे दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? दो संख्याओं का योग बटे दो संख्याओं का गुणनफल। कैसे? इसको भी देख लो कैसे ये आया है। तो आप जानते हो कि दो संख्याएं हैं, क्या आपको पता है? आप कहोगे मुझे नहीं पता है, तो मैंने कहा एक a है और एक b है। व्युत्क्रम पर एक प्रश्न आता है तो इसे जरूर याद रखना। तो मैंने कहा a है, तो a का व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है कि जो संख्या दिए हो उसका उल्टा। मतलब जैसे भिन्न होता है अंश बटे हर। अगर अंश बटे हर का जो अगर हम व्युत्क्रम करें तो अंश बटे हर, हर बटे अंश हो जाता है। क्या हो जाता है? हर बटे अंश हो जाता है। तो इसके नीचे देख लो, कुछ नहीं है मतलब एक है, कुछ नहीं है तो एक है। अगर हम इसको देखें, इसका a बटे एक, b बटे एक का अगर व्युत्क्रम करें तो आप कहोगे इसका क्या होगा? 1/a। और इसका क्या होगा? 1/b। होगा कि नहीं होगा? अब इनका योग कहा तो मैंने योग लगा दिया। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो a कम a हो जाएगा, b कम b हो जाएगा अपान ab। तो यही देखो आया कि नहीं आया? व्युत्क्रमों का योग बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का योग बटे दो संख्याओं का गुणनफल। होगा कि नहीं होगा? तो अब इसी पर आपको सिर्फ वैल्यू रख देना है। व्युत्क्रमों का योग कितना दिए है? 7/24। कितना दिए है? 7/24। अब पहली संख्या आपको कितना दिए है? 8। और दूसरी संख्या आपसे कह रहा है कि बताना है। तो पहली संख्या अगर दिए है तो पहली संख्या की जगह 8 लिख देंगे और यहाँ प्लस भी लगा देंगे। 8 लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और आप जानते हो कि अगर यहाँ बराबर लगा है तो कैंची गुणा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ऐसे बोलो। और एक चीज मैंने देखा, इसको सरल कर सकता हूं, 8 से 24 कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो 8 कम 8 और 8 3 24। देखो कट गया कि नहीं कट गया? बोलो। अब हम कैंची गुणा कर देंगे, 7 कम 7b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर 3 का 8 से गुणा करेंगे, 8 3 24 प्लस
3 का b से गुणा करेंगे 3b, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, अब यहां से देखा हमने ये 7b है और ये प्लस का इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर 24। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब 7b में 3b जाएगा तो कितना बचेगा, 4b बचेगा, और 4b बराबर 24। तो यहां से अगर मैं देखूं 4 एकम 4 तो 4 छंग 24, तो इसका मतलब दूसरी संख्या जो होगी वो कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही, तो नोट कर लो इसे। दूसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है, ये क्लास सिर्फ आर्मी के बंदों के लिए है और जिसकी अगर बेस कमजोर है तो वो देख सकता है इस क्लास को, नहीं तो ये आर्मी के लिए है क्लास, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो आपका ट्रेडमैन, जीडी, क्लर्क और एनए, इन सभी आर्मी से रिलेटेड जितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं इन 300 से 500 की सीरीज में मैं पूरे प्रश्न आपको कराऊंगा। तो देखो क्या कह रहा है, 2 की पावर x बराबर 32, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो आप कैसे करोगे, तो यहां पर देखो 2 की पावर x दिए कि नहीं दिए। अब ये 2 है तो यहां कितना है, 32। x का मान तभी निकाल सकते हो जब इसका बेस तुमको 2 ही निकले, क्योंकि आप जानते हो कि जब बेस बराबर होते हैं तभी घातें बराबर होती हैं। बेस बराबर होते हैं तभी घातें बराबर होती हैं। तो 32 है और हमको 2 की पावर में लाना है, तो आप जानते हो कि 2 का टेबल ऐसा गुणनखंड करो कि यहां पर उतनी बार में 32 आ जाए। जैसे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो कितनी बार में गया, 5 बार में। आप ऐसे भी कर सकते थे, 32 ऐसे लिखा और 2 से जितना हमको बेस बनाना है उसका गुणनखंड कर दो, तो 16 दूना 32, फिर 8 दूनी 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो यहाँ पर देखा 1 2 3 4 5, मतलब कि अगर हम 32 लिखा है तो इसको हम 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पर देखा हमने बेस बराबर हो गए तो घाते भी बराबर हो जाएंगी, तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नोट कर लो इसे। अब देखो तीसरा प्रश्न आपके सामने है, तो आपको करना है, कह रहा है x/5 प्लस x/3 बराबर 64, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब ऐसा प्रश्न कैसे करोगे, तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर x/5 और प्लस x/3 दिए हैं, तो आप इसको ये कर सकते हो कि 3 एकम 3x हो जाएगा, 5 एकम 5x हो जाएगा, और 5 या 15 एलसीएम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम कर सकते हैं 3x, इसको हम कर सकते हैं 5x, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पर 5 15 और बराबर 64, उसी प्रकार लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। फिर यहाँ पर हमने देखा 5 और 3 का योग किया तो कितना आया, 8x आया, बटे 15 बराबर कितना हो गया, 64। 8 कम 8 88 64, आमने सामने देखो कट रहा था तो काट दिया मैंने। तो यहां पर हो जाएगा x बराबर, देखो अब यहां पर 8 है, इसके नीचे कुछ नहीं था तो मैंने कहा 1 होगा। स्वाभाविक बात है, किसी की संख्या के नीचे अगर कोई ना हो तो उसका मतलब 1 बटा कर सकते हो आप। तो अब यहाँ पर आप कैंची गुणा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो 15 गुणे 8 करोगे तो कितना आएगा, 15 8 120, कितना आएगा, 15 8 120, तो x का मान कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। नोट कर लो इसे। चौथा प्रश्न आपके बोर्ड पर लिखा है, कह रहा है x² प्लस 9x प्लस 20, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कैसे करोगे,
तो हमने कहा कि यहाँ पर जो संख्या चर दिए होती है बस उसको ध्यान रखो, बस उसको ध्यान रखो। तो 20 दिए हैं तो 20 का इसका ऐसा गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 20 आए और जोड़ने पर कितना आए, 9 आए। कितना आए, 9 आए। तो आप यही कहोगे कि अगर हम इसको करें 5 का गुणा अगर मैं 4 में कर दूं तो 5 चौको कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। अगर मैं 5 में 4 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 5 चौको 20, फिर 5 4 9 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिए है तो सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर का मतलब 2 बार एक्स लिख लेना है। अब आपने 5 और 4 क्या किया, जोड़ा है तभी तो 9 आया है, घटाया तो है नहीं। तो बस जोड़ा है तो जोड़ का निशान लगा दो। तो यहाँ +5 एक में चिपका दो और एक में +4 चिपका दो, आपका आंसर हो गया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो अगर नहीं समझ में आया है तो एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, जैसे आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाए मान लो 9x प्लस यहाँ पर आपको दे दिया जाए आपको 14, तो गुणनखंड क्या होंगे, तो गुणनखंड क्या होंगे। तो अब गुणनखंड करना है तो इसका मतलब कि 14 का ऐसा गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 14 आए और जोड़ने पर कितना आए, 9 आए। तो आप यही कहोगे कि 7 दूना कितना होता है, 14 होता है। 7 में 2 जोड़ दोगे कितना होगा, 9 होगा। होगा कि नहीं होगा। अब एक्स स्क्वायर दिए तो मतलब 2 बार ऐसे एक्स लिख लिया। दोनों में मैं जोड़ रहा हूं तो एक में +7 हो जाएगा, एक में +2 हो जाएगा। आपका उत्तर हो गया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नोट कर लो इसे। तो आज 5वां प्रश्न देखना है। मैं छोटे से छोटा प्रश्न और बड़े से बड़े लेवल तक आपको ले जाऊंगा, लेकिन उतना लेवल नहीं ले जाऊंगा जो आपके लिए फालतू हो। ये आर्मी क्लास है तो आर्मी के रिलेटेड ही मैं प्रश्न इसमें बताऊंगा। और जो मेरी सीरीज चल रही है उसका HD यादव का कंप्लीट बुक सॉल्यूशन, तो वो सिर्फ संडे क्लास आप लोगों को मिलेगी। वो संडे क्लास आपको मिलेगी और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का वो करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। तो आपका जो सोमवार से जो आपका शनिवार तक रहेगा, इनमें से हम कोशिश करेंगे कि पर डे आपकी ये क्लास सीरीज चलती रहे। तो ये प्रश्न देखो, तो यहां पर देखो दिए है एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 41। ठीक, तो अब यहां पर हमने लिखा बराबर 41, प्लस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर हम करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 41 में 5 हम घटा देंगे। तो 41 में जैसे ही 5 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलो। तो हाँ बिल्कुल सही है, तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। अब यहाँ पर अगर हम स्क्वायर है तो जैसे ही स्क्वायर से यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ आगे वर्गमूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने कहा x बराबर 36 किसका वर्गमूल होता है, तो आप कहोगे 6 का होता है। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आपको नोट करना है असम के प्रमुख नृत्य। तो असम से रिलेटेड कौन कौन सा नृत्य ऐसा है जो आपके एग्जाम में कंफर्म ही आता है। हमको सब नहीं पढ़ना है, हमको उतना पढ़ना है जितना मेरे काम आ सके। ठीक, तो यहाँ पर ट्रिक आपको याद रखना है। असम में किसकी खेती सर्वाधिक होती है, तो आप कहोगे चाय की। किसकी होती है, चाय की। अब हमारे घर में सभी लोगों के घर में क्या बनती है, चाय बनती है कि नहीं बनती है। अब वहां जब चाय बनती है तो पहले कुछ कहते हैं कि अच्छा चाय बनने है तो थोड़ा सा चीनी के साथ साथ, चीनी तो पड़ी ही रही है, थोड़ा हल्का सा नमक डाल देना।
क्या, हल्का सा नमक डाल देना। तो कोई कोई नहीं डालता है, कोई कोई हल्का सा नमक उसमें डाल देता है। ठीक, अब हल्का सा नमक डाल देता है तो बस इतना याद रखना है कि चाय बनाते समय चीनी पड़ती है, उसी में हल्का सा क्या पड़ता है, नमक। क्या पड़ता है, नमक। तो ना से क्या हो जाएगा, नट पूजा। क्या हो जाएगा, ना से नट पूजा। मां से क्या हो जाएगा, महारास। मां से क्या हो जाएगा, महारास। का से क्या हो जाएगा, काली गोपाल। का से क्या हो जाएगा, काली गोपाल। और एक वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपका असम से पूछा ही जाता है, बिहू नृत्य। कौन सा, बिहू नृत्य। तो आप लोग इसे जरूर याद रखना। असम चाय के लिए प्रसिद्ध है और इसमें क्या, चाय बनाते समय चीनी के साथ साथ थोड़ा क्या डाल देना, नमक। ना से नट पूजा, माँ से महाराष्ट्र, का से काली गोपाल। वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है, बिहू। वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है, बिहू। तो नोट कर लो।